हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप यानी हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से बनने वाले होते हैं कि हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी वाक्य की पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में हिंदी वाक्यों के यानी हिंदी वाक्य की शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, ली थी आदि शब्द जुड़े रहते हैं। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है और वाक्य की क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के अंत में चुके थे लगा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह बाज़ार जा चुकी थी या क्या वह बाज़ार चली गई थी। तो यहाँ पर भी वाक्य की शुरुआत में क्या है और वाक्य की क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के अंत में चुकी थी लगा हुआ है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें यस नो टाइप का सेंटेंस है। और इस प्रकार के वाक्यों का उत्तर हम हाँ या नहीं यानी यस या नो बोलकर दे सकते हैं। और यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है यानी बीते हुए समय में कोई काम हो चुका था या हो गया था की जानकारी देता है। हिंदी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों में हमको सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर के रूप में लिखा होता है दिखाई देता है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखा हुआ रहता है, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर लिखी हुई रहती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में मुख्य पहचान है कि सेंटेंस की शुरुआत में हमको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा हुआ दिखाई देगा और जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर के रूप में लिखा रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ में क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हैड यू रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हैड है जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब रीड का थर्ड फॉर्म रीड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। हैड सी गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हमको अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखना होता है या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किस क्रम में सेंटेंस को लिखना होता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है जिसका पहला अक्षर बड़े अक्षर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में, प्लस उसके साथ में हमको सब्जेक्ट लिखना रहता है। उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना रहता है, प्लस यदि वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी विशेषण है, एडजेक्टिव है तो उसे लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस
क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद आगे कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हिंदी वाक्य है, क्या वह लिख चुका था। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देख लिए कि सेंटेंस के अंत में चुका था लगा हुआ है और वाक्य के प्रारंभ में क्या है। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो ही लिखेंगे। फिर क्रिया लिख यानी लिखना है तो इसका थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न होता है तो रिटर्न लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह लिख चुका था, इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड ही रिटर्न और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या वह पढ़ चुकी थी। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड, उसके बाद सी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह पढ़ चुकी थी, इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड सी रीड। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या रमेश स्कूल आ चुका था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड रमेश कम टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर क्रिया वर्ब कम यानी आना है और इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। यहाँ पर कुछ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद रखेंगे ताकि हम और सेंटेंस बना सकें। जैसे यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक है, मेक मीन्स बनाना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म मेड MEDE और थर्ड फॉर्म भी मेड ही होता है MADE। अगला वर्ब है नो, नो मीन्स जानना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है न्यू और थर्ड फॉर्म नोन होता है। अगला वर्ब है बाय, BOY, बाय मीन्स खरीदना। इसका सेकेंड फॉर्म बॉट, BOUGHT और थर्ड फॉर्म भी सेकेंड फॉर्म की तरह ही बॉट होता है। अगला वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉट मीन्स लाया और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है, जिसका मतलब होता है ला चुका। अगला वर्ब है ईट, ईट मीन्स खाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट मीन्स खाया और थर्ड फॉर्म होता है ईटन यानी खा लिया या खा चुका। तो इन सभी वर्ब से हम और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।